सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हो, आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर है 30। डेट है आज 24/11/2021। क्लास आपकी 7th। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ये डिटेल वही है जो आप काफ़ी दिन से करते आ रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है राज्य शासन कैसे करता है। यही पाठ कई पिछले वर्कशीटों में भी हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे शासन की कार्यप्रणाली की, शासन व्यवस्था जो है वो किस तरह से चलती है या किस तरह से वो कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा, विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। जो भी हमारे कानून हैं वो विधानसभा में बनते हैं। विधान पालिका बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका अगर उन कानूनों का कोई पालन नहीं करता तो न्यायपालिका न्याय करती है या उनको दंड देती है, जुर्माना लगाती है। इस बात का आपको पता है क्योंकि हमने ये बातें कई बार पढ़ ली हैं। ठीक है, तो जब वो विधानसभा के सत्र में होते हैं, जिस तरह से आप क्लास में होते हो, तो इसी तरह से उनका भी सत्र लगता है एक कमरे में, और उसमें उनको किस तरह से कार्य करने होते हैं। उनको विधानसभा में, यानी कि जो हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवार होते हैं, हमारे जो नेता होते हैं, उनको विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, कानून जो उन्होंने बनाए हैं उससे संबंधित। ठीक है, समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना। फिर वो उन कानूनों के बारे में टीवी की न्यूज़ में या समाचार पत्रों से या नेट की मदद से, गूगल की मदद से, तो वो उनको जो कानून बनते हैं उनके बारे में जनता को बताते हैं। ठीक है, समस्याओं के निपटाने के लिए कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री द्वारा विभिन्न विभाग चलाना, और शासन व्यवस्था जो है, जो वो उम्मीदवार चलाते हैं, वो प्रत्याशी चलाते हैं जो हमने वोट के आधार पर चुने थे और जो अब एक नेता बन गए हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए आगे क्या है शीट में। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष के, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है, राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। जिस तरह से अब जो हमारा प्रदूषण की समस्या को ही अगर हम ले लें, तो ये समस्याएं जो हैं, ये समस्या हमारे लिए इसी के आधार पर कानून बनते हैं कि ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए किस तरह के कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। आम आदमी पार्टी जो भी बनाती है, जो भी अनाउंसमेंट करती है, जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि OD1 का एक रूल आ गया था, तो ये कानून बना दिया, रूल बना दिया था, कानून बना दिया था कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक OD1 चलेगा, ताकि प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके। तो समस्याओं के आधार पर कानूनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उसके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो वही सरकार का कार्यकारी हिस्सा वाली कार्यपालिका कहलाता है। जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उस राज्य से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो सारे मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्योंकि हम विधायकों को चुनते हैं और विधायक मिलकर अपना जो एक नेता चुनते हैं, उसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है बेटा, अब देखिए, दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। लोकतंत्र में विधायकों को इंग्लिश में बोलते हैं
MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, MLA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन प्रमुख जनता का ही होता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है वो जनता का चुना हुआ ही एक तरह से व्यक्ति होता है। जिस तरह से हमारे अब मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उनको चुनने में हमने अपने वोट का प्रयोग किया है। वोट देने का अधिकार उन लोगों को है जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हैं और वो भारत के नागरिक हैं। अगर कोई विदेशी यहाँ घूमने के लिए आता है और उस दौरान अगर हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 20 का हो, 25 का हो, कितने भी साल का हो, वोट डालने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे इसमें क्या बताया है। इस तरह शासन प्रमुख जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। वे मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। यानी कि जब एक मुख्यमंत्री बन जाता है तो उस मुख्यमंत्री को अपने कुछ काम करवाने के लिए कुछ और बंदों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो विभागों की आधार पर मंत्रियों को नियुक्त कर देता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे एजुकेशन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, हमारे परिवहन मंत्री हैं। तो जो जो महकमा एक तरह से काम उन लोगों को दिया जाता है तो उनको ऑब्ज़र्व करना, उनके लिए कानूनों के बारे में सोचना, बनवाना, उन पर विचार विमर्श करना, ये सारा काम उस मंत्री का हो जाता है जो उस विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और कार्यवाही करते हैं। उदाहरण प्रेस वार्ता और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। प्रेस वार्ता उस समय की जाती है जब किसी कानून की या किसी बात की जानकारी जनता को देनी होती है। प्रेस वार्ता का मतलब है कि उसको प्रेस के द्वारा फैला दिया जाता है पूरे राज्य में कि ये कानून बने हैं और इनका ये लाभ होगा, ये इनकी हानि होगी, इन सब के बारे में जो वार्ता होती है। तो हानि के बारे में क्या पता चलेगा? हानि के बारे में ये पता चलेगा जो पत्रकार होते हैं वो जो भी मंत्री होता है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने ये कानून क्या सोचकर बनाया, इसका ये नुकसान भी हो सकता है। इस तरह की वार्ता होती है। दूसरा है विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन का मतलब है बेटा, अगर कोई कानून जनता को पसंद नहीं आता तो उसके लिए वो विरोध करते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर अभी आपने किसानों का विरोध देखा होगा, अभी चल ही रहा है कि 3 नए कानून आए थे लेकिन लोगों को, किसानों को वो कानून पसंद नहीं आए तो उन्होंने विरोध प्रकट किया और पंजाब, उत्तर प्रदेश और इधर नॉर्थ साइड के बहुत सारे राज्यों में से लोग आकर दिल्ली के बाहरी जो हिस्से हैं जहाँ से दिल्ली में एंट्री होती है वहाँ पर आकर बैठ गए हैं। उन्होंने धरना दिया है, उन्होंने विरोध किया है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। और उस विरोध प्रदर्शन का आपको रिज़ल्ट भी मिला होगा। अभी गुरु नानक जी का जब बर्थडे गया है अभी कुछ दिन पहले, तो उस दिन प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि हम अपने वो तीनों कानून वापस लेते हैं। तो विरोध प्रदर्शन का मतलब है कि अगर कोई कानून बन गया और वो जनता को पसंद नहीं आता तो वो उस कानून को, सरकार को वापस लेने के लिए विवश कर सकती है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे क्रियाकलाप है, गतिविधि है। निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाइए। ये विभाग हैं और ये उनके कार्य लिखने हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग जो भी कार्य करता है वो हमारे पास आते हैं। जैसे कोई भी कैंपेन चलाना है, कुछ भी स्कूलों में सुधार करने हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई भी सुधार हैं, टीचर्स की छुट्टियों से संबंधित कोई भी सुधार हैं, तो ये सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। कृषि विभाग फसल के लिए जो भी पैसा या न्यूनतम मूल्य जो है निर्धारित करने का काम कृषि विभाग का है। लोक निर्माण विभाग का कार्य है सड़कों की मरम्मत करवाना, यानी कि लोगों के
कल्याण के लिए कार्य करना। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग का मतलब है कि जो हमारे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उसमें किस तरह के कार्य होंगे, किस तरह से दवाइयाँ होंगी, क्या उनकी पूरी पॉलिसी होगी, इसके बारे में स्वास्थ्य जो हमारा विभाग है वो डिसाइड करता है। अगली गतिविधि है सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग के वॉलपेपर खोजकर कोलाज बनाइए। ये कोलाज आप सब A4 साइज पे बनाएंगे। ये हफ्ते 2 हफ्ते के आप न्यूज़पेपर लोगे, उसमें से कटिंग काटोगे जिसमें सरकार कार्य करती है। जैसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित मिल गया कि कोरोना फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, सरकार ये कार्य कर रही है, फॉगिंग करवा रही है। जैसे प्रदूषण के लिए है कि एक मशीन लगाई है जो ऑक्सीजन क्रिएट करती है। तो इस तरह के कई कटिंग आप बनाओगे और उसको A4 साइज शीट पर पेस्ट करोगे और उसकी फ़ोटो भेजोगे। ठीक है बेटा। नीचे देखिए जिस तरह से प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है सरकार शब्द की को परिभाषित करें। प्रश्न नंबर 2 है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और शक्तियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और पूरे देश का जो होता है वो कार्यकारक होता है हमारे प्रधानमंत्री, जो कि अभी हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए उपयुक्त कॉलम में लिखें सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री विधानसभा कानून बनाना। यानी कि ये जो विभाग है ये क्या कार्य करते हैं? विधायिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। ठीक है बेटा। नीचे आपकी कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शंस अभी चल ही रही हैं। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। आप सबको पता है कि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आप बाहर निकलोगे, और स्पेशली जो सुबह का टाइम होता है, क्योंकि सुबह सूरज नहीं निकलता तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण में कम होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, और अगर आप निकलते हैं तो आपको मास्क लगा कर निकलना है, ताकि आपके जो धूल मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं वो आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर में ना जाए और उसको नुकसान ना पहुँचे। ठीक है बेटा। सभी बच्चे वर्कशीट को करके फ़ोटो ग्रुप में डालेंगे। कोलाज सभी को बनाना है। ठीक है। सभी बच्चे हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी लिखेंगे। ठीक है बेटा।